बात रूस और यूक्रेन जंग की, जो पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। इसका दायरा बढ़ गया है। अब नाटो के मुल्क इसकी जद में आने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला किया है, जबकि यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर ले लिया है। लेकिन अब इसमें अमेरिका की भी सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने रूस के आसपास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी। रूस का घातक आघात, यूक्रेन में कयामत की रात। एरियल बम से हमला, ड्रोन से खार्किव दहला। इन दो मुल्कों की इस जंग के खत्म होने के आसार नहीं है, बल्कि इसकी मियाद बढ़ गई है। इसके सबूत देख लीजिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की हैं। रूस के हवाई हमलों के बाद खार्किव में आग का दरिया बह रहा है। कई इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई हैं। खार्किव में मार्केट और कॉम्प्लेक्स राख हो चुके हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये यूक्रेन के पलटवार की बानगी है। रूस की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोन के हमले में जमींदोज हो चुकी है। यूक्रेन बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर इस रिफाइनरी से उठता धुएं का गुबार तबाही की कहानी बयां कर रहा है। यूक्रेन ने यारोस्लाव तेल रिफाइनरी पर हमला कर रूस की डिफेंस लाइन को बड़ा झटका दिया है। रूस की 5% ऑयल रिफाइनिंग इस रिफाइनरी में ही होती थी। रूस थमेगा नहीं, यूक्रेन डरेगा नहीं। इस वक्त ये जंग ऐसे ही मोड़ पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इरादा यूक्रेन को क्रीमिया बना देने का है। रूस यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों और बुनियादी ढांचों पर हमला बोल रहा है। इसके लिए ड्रोन गेम चेंजर साबित हो चुका है। पिछले 3 साल में रूस ने 50,000 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि इन ड्रोन हमलों में अब तक 253 आम नागरिकों की मौत हो गई है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कॉम्बैट ड्रोन को शामिल कर लिया है और यूक्रेन की तरह ही खास ड्रोन यूनिट बना चुका है, जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका की एटमी धमकी, नॉर्थ कोरिया की जंगी धमकी। ये जंग किस कदर विध्वंसक होती जा रही है, इसे भी समझ लीजिए। यूक्रेन में रूस और अमेरिका के बीच आमने सामने की लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के तटीय इलाकों में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हंटर्स की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप का तो दावा है कि ये सबमरीन अमेरिका के सबसे विनाशक हथियारों से लैस है। अमेरिका ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबमरीन से निशाना साधा जाएगा। दूसरी तरफ इस जंग में नॉर्थ कोरिया भी स्टेक होल्डर बन चुका है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी ड्रोन के हाथों नॉर्थ कोरिया के 4 कोक्सान हॉवित्ज़र तबाह हो चुके हैं। रूस की सेना ने कोक्सान तोप की तैनाती दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर पर की है, लेकिन 4 कोक्सान की तबाही के बाद किम जोंग की बौखलाहट बढ़ गई है। यानी रूस और यूक्रेन जंग का वक्त और दायरा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के 3 साल से ज्यादा हो गया और रशिया जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, एक बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से उसने अपना जो पूरा मिलिट्री माइट जो है वो बचा के रखा हुआ, वो ऐसे युद्ध की तैयारी में है। अगर नाटो के कंट्री या अमेरिका उसके ऊपर हमला बोलता है तो उसका वो बखूबी जवाब दे सके, इसके लिए उसने अपने इकोनॉमी ऑफ एफर्ट के तहत इस युद्ध को आगे चला रहा और साथ में बहुत बड़े फोर्स लेवल को उसने बचा के रखा हुआ, जिसमें न्यूक्लियर वेपन शामिल है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, इन सब को बचा के रखा है। अगर उसको इसकी जरूरत पड़े तो वो इसका इस्तेमाल चाहे फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड के खिलाफ कर सके या अमेरिका के खिलाफ कर सके।
इस जंग में अमन के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ट्रंप की न्यूक्लियर वार्निंग और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी ने यूरोप में विनाश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूरोप में अमेरिका और रूस की जंगी तैयारी कैसी है। सबसे पहले यूरोप में अमेरिकी हथियारों की तैनाती क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले बात मिसाइल्स की देखिए। हिमार्स और ATACMS जो पैट्रियट सिस्टम है उसकी तैनाती यहां पर की गई है। वो कौन कौन से देश हैं यूरोप के जहां पर अमेरिकी हथियारों की तैनाती है? पोलैंड यहां पर आपको नजर आएगा, साथ ही साथ रोमानिया और रेजजोव, ये वो 3 मुल्क हैं जहां पर जखीरा है अमेरिकी हथियारों का। अगर सैनिकों की बात की जाए तो बाल्टिक में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। अब समझिए कि यूरोप में रूस ने किस तरीके की तैयारी की है अमेरिका का जवाब देने के लिए। समझिए जरा किस तरीके से मिसाइलों की तैनाती है। स्कंदर और जिरकॉन ये 2 मिसाइलें जो रूस की तरफ से तैनात की गई हैं। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी रूस ने तैनात किया है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए। और जो बेलारूस का इलाका है उसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस की तरफ से भी तैनात किए गए हैं अमेरिका को जवाब देने के लिए। तो मुकाबला आमने सामने का और ज्यादा तनावपूर्ण होता नजर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।